मित्रों नमस्कार। टॉप 100 क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम हिंदी में अनेक शब्दों का एक शब्द बताएंगे जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए चालू करते हैं। अपने सहारे रहने वाला या अपने सहारे रहने वाले को स्वावलंबी कहते हैं। अपने सहारे जो रहता है उसको स्वावलंबी कहते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसको अप्रमेय कहते हैं। अप्रमेय। तो जो प्रमाण से सिद्ध हो सके उसे क्या कहेंगे? प्रमेय। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जिगीषु। अत्यंत महत्वपूर्ण और कठिन, इसको बच्चे गलत करते हैं। जो स्त्री सूर भी न देख सके उसे कहते हैं असूरपस्या, और जो स्त्री सूर देख सके उसको सूरपस्या। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता संविदा कहलाता है। जिसकी पहले से कोई आशा न हो तो अप्रत्याशित। जिसकी पहले से कोई आशा न हो अप्रत्याशित, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे हम लोग चलते हैं। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश है। तो यहाँ हम देखेंगे कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। आगे हम लोग चलते हैं। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो उसको क्या कहते हैं? प्रोषित पतिका। उसको कहते हैं प्रोषित पतिका। पैर से सिर तक अपाद मस्तक, उसको अपाद मस्तक कहते हैं। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रही। आगे हम लोग चलते हैं। ये आरओ में आए हैं और ये मेंस में 2017 में आया है और प्रत्येक परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके, दुर्निवार, उसको दुर्निवार कहते हैं। ये आगे जो पान करने योग्य नहीं है अपेय। जो बहुत बोलता हो वाचाल। जो कम बोलता हो तो मितभाषी। जंगल की आग दावानल। आगे की सोचने वाला अग्रसूची। जो आगे की सोचता है उसको अग्रसूची कहते हैं। समुद्र की आग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बड़वानल। पेट की आग जठराग्नि। जो भेदा और तोड़ा ना जा सके अभेद। एक भेद है, भेदा जा सके तो भेद, और जो भेदा ना जा सके अभेद। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग कर्णपाली। आगे हम लोग देखते हैं। यूडीएलडीए मेंस 1995 में आए हैं। जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके अकथनीय, उसको कहते हैं अकथनीय। जिसका अनुभव इंद्रियों से ना हो सके अतीन्द्रिय। घुटने तक बाँह वाला अजान वाव का उदाहरण क्या क्या हो सकता है? गांधी जी के भी हाथ घुटनों तक थे। बिना पलक गिराए अपलक। जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दम। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके अभेद। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री प्रियंवदा। क्या कहेंगे? प्रियंवदा। आगे जिसके पार न देखा जा सके अपारदर्शी, उसको क्या बोलेंगे? अपारदर्शी होगा। जिसका कोई शत्रु न हो अजातु शत्रु। अजातु, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो सबको समान रूप से देखता हो समदर्शी। जिसका शत्रु जन्मा न हो अजात शत्रु। आगे देखिए बार बार ये आ रहा है। शब्द द्वारा जो व्यक्त ना हो सके अव्यक्त।
सांझ और रात के बीच का समय गोधूल, इसको प्रदोष भी कहते हैं। आगे, जिसके हाथ में शूल हो उसे शूलपाणी कहते हैं। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ हो, जो कम जानता हो अल्पज्ञ होगा। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासा, जिसके हृदय में ममता नहीं निर्मम उसको कहेंगे निर्मम। जो हमेशा रहने वाला हो स्थायी उसको क्या कहेंगे? स्थायी कहेंगे। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव कहलाएगा। जो मांस नहीं खाता है उसको कहेंगे निरामिष। आगे हम लोग चलते हैं। जो मृत्यु के समीप हो मृत पाय कहते हैं, आसन्न मृत्यु भी कहते हैं। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा। देखिए बार बार प्रश्न आ रहा है, बार बार ये आ रहा अजात शत्रु। जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है कृतज्ञ। तो जो किए गए उपकारों को मानता है उसे क्या कहते हैं? कृतज्ञ। कठिनाई से समझने योग्य दुर्बोध। विदेश में वास करने वाला उसको विदेशी या प्रवासी कहते हैं, प्रवासी कहते हैं। आगे, जिस पर अनुग्रह किया हो अनुग्रहित क्या कहलाएगा? अनुग्रहित। गुरु के समीप रहने वाला अंत्यवासी, अंत्यवासी। जो कुछ न जानता हो अनभिज्ञ। जो सब कुछ जानता हो, ठीक है, वो भिज्ञ होगा। जिसका निवारण ना हो सकता हो अनिर्णीत। जो अवश्य होने वाला हो अवश्यंभावी। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो अवैध। जो शोक करने योग्य न हो अशोक। जिस पर आक्रमण हो आक्रांत। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो चिन्हित। जो किसी पर अभियोग लगाए अभियोगी या अभियोक्ता। आगे, जिसके समान कोई दूसरा न हो तो अनुपम या अद्वितीय इंपॉर्टेंट है। जिसका कोई भी शत्रु न हो अजात शत्रु। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। जिसका कोई अर्थ न हो व्यर्थ या अर्थहीन। जो लिखना पढ़ना जानता हो साक्षर। जो उपकार को मानता हो कृतज्ञ। जो उपकार को न मानता हो कृतज्ञ। जो जीता ना जा सके अजेय। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला कुलीन। जो भू को धारण करता हो भूधर। आगे, जो मृत्यु को जीत लिया हो मृत्युंजय क्या कहलाएगा? मृत्युंजय। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो प्रवासी। जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो बहुभाषाविद।